था। तो फिर मकसद है कि हकीकत है। ये देखें ना, ये भी मैं आपको बता दूं, जब इंसान किसी अपने जाती तजर्बे से गुजरता फिर उसको एहसास होता ना कि यार ये भी गल है। जी मैं अब मेरी अर्ज सुन रहे हैं ना, मतलब पूरी जमहूरियत की जीत भी यही है सर, जो गलत है उसको गलत कहें, सही है जो सही कहें। और अल्लाह का बड़ा करम है कि देखिए मैं पीएमएल-एन का सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ, हमेशा से रहा हूँ, और मेरी आगे भी ख्वाहिश यही है। पार्टी के अंदर अगर कोई काम गलत करता है, बेशक वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो हम खुल के तनकीद करते हैं उनकी पॉलिसी से, उनके तर्ज सियासत से। जहां पर मरियम नवाज शरीफ ने जब 25 हल्कों के ऊपर इंतखाबात हुए थे और उन्होंने एक्सेप्ट किए नताइज को, तो हमारा प्रोग्राम ही था, हम लोगों ने किस तरीके से कहा था कि मरियम नवाज शरीफ क्या कर रही हैं, हमारे पास खबरें कुछ और आ रही हैं, आप जनाब उसको मुबारकबाद दे रही हैं। और ऐसे शख्स को जिसने कभी किसी का एहसान माना ही नहीं, और वो एहसान करने वाले को तो उल्टी छुरी से काटता है, और यही हुआ, उसने और जूती लेके और शुरू हो गया वो कि एक हल्का जनाब, दो हल्के जनाब, 5 हल्कों पे बेईमानी हो गई और तुमने इतनी ज्यादा बेईमानी की फिर भी मैं जीत गया। मतलब शुक्रगुजारी उस शख्स के पास है ही नहीं। तो ये बड़ी बात है कि तनकीद हमारी पार्टी से आती है। हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि याज अमीर साहब पीएमएल-एन के अंदर होते थे, और पीएमएल-एन के टिकट से ये मुंतखब भी हुए थे, एमएनए रहे, और मुसलसल पार्टी में तनकीद करते थे। लेकिन जिस दिन उनको टिकट नहीं मिला, उसी दिन जनाब, मतलब चंद लम्हों के बाद वो पीटीआई की हिमायत करने के ऊपर तुले हुए थे, और पीएमएल-एन के अंदर दुनिया के सारे खामियां उनको नजर आ रही थी। ये उनकी उनका जर है। बाद में वो साबित भी हुआ कि जनाब वो उनकी जो बहू है, उसके उसके कत्ल में ये जो सारी के सारे खानदान शरीक है। कोई है मीडिया के ऊपर कोई बात करे, लेकिन हमारी पार्टी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी का कोई भी शख्स गलती कर दे तो पार्टी काफी होती है, होनी भी यही चाहिए। बल्कि मैं इस बात को ये कहूंगा कि राजा रजाक साहब भी प्रैक्टिस में है। मैं खुद बड़े शौक से, जब अमेरिकन इलेक्शन होते हैं ना, और जब डेमोक्रेट्स के और जो रिपब्लिकन हैं उनकी जो पार्टी के लिए जो सदारत के लिए जो मुंतखब किया जा रहा था, उनकी डिबेट सुनने वाली होती है। एक पार्टी में होगा रिपब्लिकन 7 8 10 बंदे बहस कर रहे होंगे, जो इल्जामात लगाते हैं सर वो एक ही पार्टी के लोग होते हैं। डेमोक्रेट्स के अंदर देखें, जो वो जिस तरीके से एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, तो मैं तो वहां से तरबियत लेता हूं कि या अल्लाह, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी हो। तो एक जमात तो है पीएमएल-एन जो तनकीद सहती भी है और तरबियत भी हासिल करती है। अगर आज भी गलतियां कर रही है तो संजीला साहब भी बता रहे हैं, राजा साहब भी बता रहे हैं, अरशद परवेज भी बोल रहा है, मिर्जा साहब तो माशाल्लाह बताते ही बताते हैं, हम सब बताते हैं। तो इसीलिए बताते हैं, और इसीलिए पार्टी के अंदर के इसी से बेहतरी का रास्ता निकलता है। मिर्जा साहब को भी अगर वो क्या नाम है उनका, फवाद साहब जो पीएम के एडवाइजर हैं, उनका वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी सीवी, तो शायद ये भी ना बताते हमें उनकी। ये देखिए कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं जब फिर वो इस तरीके की बातें होंगी ना कि जब बस बादशाह लोग हैं, बन गए वजीर आजम, जिस तरीके से बने हैं वो भी पता है वक्त से। नहीं सर, नहीं अर्शद साहब नहीं, अर्शद साहब नहीं प्लीज नहीं, अर्शद साहब है नहीं, प्लीज नहीं ब्रेका खिंच लो, ब्रेका खिंच लो, ब्रेका खिंच लो, घोड़ियां ते काठियां पालो लिया जितना इजाज करना था, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं अच्छा लगता, इसलिए नहीं करता मुझे ये। बल्कि आपको मैं बताऊं कि बड़े सीनियर बंदे ने राब्ता करके ये बात कही कि यार एक हद से ज्यादा जब आप ऐसी बातें करेंगे ना, मुतनाज़ा हो जाएंगे खुद भी, और ये बात सबको पता है। या। एक क्लिप सुनाए जी जाने से पहले, फिर उसके बाद इजाजत लें जी, जरूरी है। अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, अपने घर की मईशत ठीक कर ली, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके रख दी। वाह वाह वाह। और सिर्फ कारकर्दगी बदतरीन नहीं थी, सिर्फ हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये बात तो ठीक है सर, इस बात को अगर हुकूमत करनी नवाज, वो कह रही है कि अगर आप लोगों को अपोजिशन करनी नहीं आ रही तो नवाज शरीफ से कम हुकूमत नहीं सीखी तो कम से कम अपोजिशन ही नवाज से सीख लो कि अपोजिशन का। ये बात तो ठीक है यार, पीएमएल-एन ने जिस तरह पूरा क्लिप निकाले ना अब, ये पूरा क्लिप जिसमें वो कहती है कि शायद खान अब्बासी गया नहीं रोया, मिफ्ता गया नहीं रोया, एक एक बंदे का नाम लेके जो पूरा उन्होंने पूरी तमहीद बांधी है ना,
कमाल किया यार उसके अंदर। एक एक कामरान, माइकल, साद रफीक, सलमान रफीक, कहता है नवाज शरीफ, मरियम नवाज रोई, सबने कहा नहीं रोई, सब आवाम कह रही थी नहीं रोई। उन्होंने कहा हम 3-3 महीने, 3-3 2-2 साल, 1.5 साल यार जेलों में मुझे रोए, मुझे लगता था कि सारे नहीं रोए। बर्दाश्त कर लेंगे, मिफ्ताह इस्माइल साहब कैसे बर्दाश्त करेंगे यार, वो बंदा भी बर्दाश्त कर हाँ, गया, कैसी बात है यार। प्योरली बिजनेसमैन, कोई बैकग्राउंड ही जी नहीं है सियासत का। जी 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 कभी जी किसी जलसे में, कभी किसी कॉर्नर मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया आज तक। हाँ तो इस बिल्कुल वास्ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਰੋ। ਆਲਾ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਲੀਗਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਐਸਾ पोर्ट्रेट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ जी, ये हो गया वो हो गया। तो हमें भी जरा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी नहीं होती। हमारे मोहम्मद जुबैर साहब तो यही कहते कहते थे हैं। कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है, टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। ये बात, टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। टीवी पर देख रहे हो ना, पहली बार बेफैज हुए हैं। हाँ ये जुमला है जो मैंने सुनाना क्या? था आपको। पहली बार बेफैज हुए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बैसाखियों पर सियासत करते रहे। जी सर, वाह वाह। जी सर, अब इनको समझ नहीं आ रही कि सियासत करनी क्यों, क्योंकि ये फैज की बैसाखियों पर आज सियासत जब कर रहे थे प्रेस सर। कॉन्फ्रेंस में जो बात की ना रोने के ऊपर, अगर वो आपने सुनी, उन्होंने कहा ये कि ये सियासी एक पार्टी थी ही नहीं। सर एक हाँ और तो असद साहब एक ਅਸੀਂ और ਹੋਰ please, ਕੀ ਘੰਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, क्यों सियासी एक पार्टी और नहीं? असद साहब कमाल एक और किया। प्लीज, जी जी। एक और प्लीज, ये तो कमाल है। समझ नहीं आ रही। मैं नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? ये एंड किया यार वाकई। पर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था, मगर इनसे भीख नहीं मांगी। जेल में बीमार था लेकिन इनसे भीख नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने भीख मांगी कि खुदा के वास्ते चले जाएं और इलाज करवा लें, साढ़े दिन ना ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। इसमें तो कोई शक नहीं है, नवाज शरीफ तब भी इनको फेवर दे के गया था, और उस वक्त क्या क्या लोगों के तरले और क्या क्या लोगों कहते हैं कि कायदे जो मोहतरम है उनकी इमरान खान को वालदा ये साहबा। कहा था ना कि अगर जेल में इसको कुछ हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जी जी जी, बाजवा साहब को कहा गया था, और वो कहते हैं जी उस वक्त ये इमरान वालदा खान को साहिबा कन्वे किया था ये मैसेज जनरल बाजवा ने। जी 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 जी, और वो उस वक्त वालदा साहिबा जो है, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए कायदे मोहतरम की, उनको 2 दफा लाया गया कि तुसी बनाओ कि नवाज ने कहो कि नवाज तू चला जा पुत्र, कोई गल नहीं, इलाज कराया अपना। तो वो मतलब एक स्टोरी है, कहानी है, वो फिर किसी टाइम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में आपको बताएंगे। कायदे मोहतरम से जो स्टोरी है वो कहानी सुनी हुई है, वो फिर वैसे करीब ये बात देखें, हम सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, ये हमारी कोई फेवरेट है, लेकिन ये बात लिटरली समझ नहीं आई जो ये शेख रशीद जैसे बंदे, इतने पुराने सियासी वर्कर, पता नहीं इनके दिल नरम पड़ गए या कमजोर पड़ गए हैं, या इनको कमजोर पड़ गए हैं सर, शराबें कमजोर पड़ गए हैं, शराबें जिस्म ज्यादा को शुरू कर आदतें। दी इन लोगों ने। हालांकि शेख रशीद ने बड़ी सख्त किस्म की बेनजरी के दौर में जेल भुगती हुई है, बड़ी सख्त किस्म की। शेख रशीद सर रोया है ना यार, एक सीढ़ी गलती से स्लिप हुआ है ना, सीढ़ी कुछ नहीं बड़ी बात तो नहीं थी, कोई चपेट तो नहीं पड़ी या कोई लाठियां तो नहीं पड़ी उसको, और यार वो रोया सीने तो- पे वो सर रोया रख तो के ये- रोया है यार। नहीं यार, वो हमने बनाया हुआ, सिर्फ उसका सर उसके ऊपर था, तो वो बेचारा सांस ले रहा था कि सुकून आया ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਪਾਈਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ वो मतलब सुकून नहीं, सुकून, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मतलब वो आंसुओं से नहीं रोया, लेकिन वो रोया है, लेकिन बंदा वो बड़ी पसंद आई है नहीं, बंदे नहीं, ने। जो बात हो रही है ना, उसमें सीरियस बात करता हूँ। देखिए अच्छा हम जी। सबकी फैमिलीज में ना ये वाकयात मौजूद है। जी मौत का वक्त आया ना बड़े बड़े बुजुर्गों के ऊपर, और अगर वो अच्छे थे, उनके अमाल अच्छे थे, तो उन्होंने खुल के जो ना उसका सामना किया और खुशी के साथ सामना किया, और ये कहा है कि वक्त आ गया, हम बस गए। और वही जगहें हैं कि हम सबके सामने हैं, बेमिसाल जिन्होंने लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, जो लोगों के मुस्तकबिल खराब किए हैं, जब उनको मौत नजर आई है ना, वो रोए। और उन्होंने उनके जो नजा के हालत भी बड़े खतरनाक हुए। अल्लाह रहम करे, कहना नहीं चाहिए,
ठीक कह रहे हैं आप। आती है ना, तो ऐसे ही होता है। देखिए सबके साथ जिनके साथ ज्यादती हुई है वो सीना चौड़ा करके जो है ना आगे जाते हैं। क्या हो गया अगर थोड़ा सा बुरा होता है? बहरहाल अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। ये इमरान खान साहब ने जनाब जो अपना जेल भरो तहरीक है ना अब मशरूत कर दी है कि